तो ये बात है 22 जनवरी 1980 की, जब नीतू सिंह और ऋषि कपूर जी की शादी हो रही थी और वहां कई स्टार्स आए थे इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन। पर वहां सरप्राइजिंगली आई रेखा, जिनके सिर में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था। और ये बहुत क्रेजी था क्योंकि उस वक्त रेखा शादीशुदा नहीं थी, क्योंकि किसी शादीशुदा महिला की तरह रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरकर आई थी। और माना जाता है कि वो ये सब करके आई थी अमिताभ बच्चन के लिए। जी हाँ, टीवी शोज, इंटरव्यूज, मीम्स, हर जगह अमिताभ और रेखा को साथ जोड़ा जाता है। बट आखिर क्या है वो सीक्रेट इनके रिलेशनशिप का, एंड आखिर क्या है वो डार्क सीक्रेट रेखा जी की लाइफ का, जिसकी वजह से वो आज भी अकेली हैं। ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो प्लीज पॉपकॉर्न लेके बैठो क्योंकि दिस वीडियो विल बी द बेस्ट। अमिताभ बच्चन एंड रेखा के इस रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें रेखा जी की लाइफ को समझना होगा। रेखा की लाइफ उनकी पैदा होने से पहले ही डिसाइड हो गई थी। असल में जेमिनी गणेशन एक बहुत बड़े एक्टर रह चुके हैं साउथ के, लाइक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, सेम ऑरा एज रजनीकांत। एंड वो जब जेमिनी स्टूडियोज में काम करते थे तो वहां उन्हें मिली एक एक्ट्रेस जिनका नाम था पुष्पावली। पुष्पावली जेमिनी से बहुत प्यार करती थी, इतना कि जब वो जेमिनी से बड़ी एक्ट्रेस बनी तब उन्होंने जेमिनी के लिए अपने करियर से स्टेप बैक कर लिया ताकि वो अपने प्यार को ऊपर रख सके। सोचो, पुष्पावली के हाथ में पूरा साउथ सिनेमा था एंड उन्होंने उस टाइम के गणेशन के लिए उसे छोड़ दिया। आप इमेजिन कर सकते हो हाउ डीप वाज हर लव। बट यहीं से सैड चीजें शुरू होती हैं। जेमिनी वाज अ मैन एंड वी ऑल नो। सो जेमिनी की ऑलरेडी एक वाइफ थी एंड इवन बच्चे भी थे। फिर भी उन्होंने पुष्पावली के साथ रिलेशनशिप में आके उन्हें होप्स दी एंड बाकी सब किया जो लवर्स करते हैं। एंड फिर पुष्पावली प्रेग्नेंट हुई और उनके घर पैदा हुई भानुरेखा गणेशन। जी हाँ, रेखा जी। एंड पैदा होते ही उनकी लाइफ हेल बन गई थी। उनके पापा गणेशन एक दिन गए और कभी वापस नहीं लौटे। उनकी मम्मी पुष्पावली अब छोटे रोल्स करके घर चलाती थी एंड रेखा को पढ़ाती थी। बट उनके पापा गणेशन कभी उनसे मिलने तक नहीं आए। कमाल की बात है कि जिस स्कूल में रेखा पढ़ती थी उधर ही जेमिनी गणेशन के बच्चे भी पढ़ते थे, पहली बीवी वाले। एंड वो उधर उन्हें लेने आते थे बट स्टिल अपनी बेटी को देखते तक नहीं थे। रेखा ने कहा कि उस वक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आता था कि क्या फील करना है। All the children were in the same school, So all their children were also in the same school? so maybe a couple of times I saw him coming and dropping the other kids. So that's the first impression. I was like, oh, Appa, this is Appa. एक बच्चे के लिए एक माता और एक पिता दोनों का परवरिश बहुत जरूरी होता है एंड रेखा को वो नहीं मिला। एंड ऊपर से एक नाम मिला और वो था नाजायज। जी हाँ, रेखा जब स्कूल में थी तब बच्चे उन्हें इन्हीं नामों से बुलाते थे। उनके पापा एक बहुत बड़े स्टार थे, तो जाहिर था कि सबको पता था ये बच्चा उनका है। रेखा डार्क स्किन थी और इंडिया में रेसिज्म तो नाश्ते में खाते हैं, तो बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। एंड रेखा परेशान हो गई थी इन सबसे कि क्या किया जाए। एंड स्कूल में इन चीजों की वजह से उनका मन भी नहीं लगता था। एंड हेंस एक दिन उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया एंड डिसाइड किया एयर होस्टेस बनने का, विच इज ग्रेट। बट आखिर एक अकेली बच्ची कैसे बनी द क्वीन ऑफ बॉलीवुड? एयर होस्टेस के काम के लिए रेखा की उम्र बहुत छोटी थी, तो उनकी मम्मी ने कहा कि तू एक्टिंग कर। एंड ये उनकी मम्मी ने ऑप्शन नहीं दिया था, डिसीजन दिया था कि तू एक्टिंग करेगी। रेखा ने बताया कि उन्हें एक्टिंग, मूवीज वगैरह कुछ पसंद नहीं था। बट फिर जब मम्मी ने कहा कि इससे सब घर में सही हो जाएगा तो वो एक बार में मान गई। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूं, मुझे तो मार मार के बनाएगा। हैरान की बात है कि रेखा को याद भी नहीं था कि जब वो सिर्फ 1 साल की थी तब उन्हें पहला रोल मिल गया था। जी हाँ, इम्ती गुट्टू, जिसमें इनकी मम्मी पुष्पावली थी एंड उधर ही सेट पे चाइल्ड एक्टर की जरूरत थी, तो उसके अंदर रेखा को कास्ट किया गया। डैम, बट इसे इनका प्रॉपर डेब्यू नहीं माना जाएगा। उनका प्रॉपर डेब्यू तब हुआ था जब वो 12 साल की थी एंड इट वाज इन द मूवी रंगुला रत्नम, which was very good। एंड फिर क्या था, रेखा को सिनेमा लाइन में एंट्री मिल गई। माइंड यू, ये उनके लिए बहुत 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 हार्ड स्टफ था। बट जैसे ही वो सिनेमा लाइन में आई तब उनके साथ इतना डार्क इंसिडेंट हुआ जो किसी भी फीमेल की रूह को झंझोड़ के रख सकता है। सो रेखा एंड उनकी मदर सेट टू सेट जाते थे मूवीज में काम ढूंढने के लिए, बट ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगता था। एंड ये बहुत सैड था कि एक लाइन में जब रेखा काम के लिए लगती रहती थी, वही दूसरी साइड एक और लाइन होती थी जो सिर्फ उनके पापा को देखने के लिए आती थी। जैसे तैसे उन्हें साइड रोल्स मिलने लगे एंड वो लाइफ में ऊपर जाने लगी। एंड कई मूवीज आई जैसे ऑपरेशन जैकपॉट, नल्ली, CID 999। एंड इसके अंदर उन्होंने ठीक काम किया, बट अभी ऐसी चीजें आने वाली बाकी थी जो बहुत ज्यादा
डार्क थी। तो एक डायरेक्टर थे कुलजीत पाल एंड वो काम कर रहे थे अपनी एक मूवी पे जिसके अंदर पहले काफी बड़े एक्टर्स होने वाले थे, बट कुछ इश्यूज की वजह से कुलजीत पाल उनसे लड़ बैठे एंड उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं किसी नए स्टार के साथ ये पिक्चर करूंगा। एंड एक दिन वो ऐसे ही किसी सेट पर थे और वही सेट पर एक लड़की थी जो वैनिटी में बैठ के मस्ती से लंच खा रही थी एंड उन्हें उनका नेचुरल बिहेवियर, चाइल्डिशनेस काफी पसंद आया। उन्होंने डिसाइड किया कि ये बनेगी मेरी एक्ट्रेस एंड वो थी भानु रेखा। डैम भाई, वो उनके घर गए और पूछा कि क्या तुम हिंदी बोल लेती हो? रेखा ने कहा नहीं, बट रेखा की एक टैलेंट ने उनके होश उड़ा दिए। डायरेक्टर ने उन्हें हिंदी डायलॉग्स लिख के दिए एंड कहा कि इन्हें याद करके दिखाओ एंड रेखा ने कुछ देर में ही वो सब याद कर लिए एंड सेम इमोशंस के साथ बोल दिए एंड वो हैरान हो गए और ऐसे मिली उन्हें पहली लीड मूवी अनजाना सफर। एंड इस मूवी की कहानी है जो बताती है कि बॉलीवुड कितना घटिया है। तो बिस्वजीत, जिनको आपने 20 साल बाद जैसी हिट मूवीज में देखा होगा, इस मूवी में लीड रोल में थे। इस मूवी की शूटिंग वगैरह सही जा रही थी, बट फिर आया एक सीन जिसमें रेखा और बिस्वजीत को किस करना था। आपको लग रहा होगा किस से प्रॉब्लम थी, राइट? जब ये सीन शूट हुआ तो बिस्वजीत ने रेखा को पकड़ा, किस किया और किस करते चले गए। 1 मिनट, 2 मिनट, पूरे 5 मिनट बिना रुके किस किया एंड दिस वाज हॉरिफाइंग। बट आप कहोगे कोई नहीं, किस ही था, बट उस वक्त बिस्वजीत 32 इयर्स के थे और रेखा सिर्फ 15 साल की। ओफ। एंड इसको सबसे ज्यादा स्कैरी पता है क्या बनाता है कि उस साल 15 साल की बच्ची को पता भी नहीं था कि ये सीन मूवी में होने वाला है। रेखा ने कहा कि उस वक्त डायरेक्टर ने और एक्टर ने चीजें अपने पर्सनल और फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए की एंड दैट वाज स्कैरी। लाइक छी, कमाल है कि उस एक्टर को कोई पनिशमेंट नहीं मिली, बट अभी तो वर्स्ट पार्ट आना बाकी था। इस मूवी पे सेंसर बोर्ड ने बैन लगा दिया, बट फिर कुछ बेवकूफों ने इसके स्टिल्स मार्केट में फैला दिए। मैगजीन्स में हर जगह रेखा थी। एक बच्ची थी 15 साल की और उसके साथ हुआ एक नॉन कंसेंशुअल किस। दैट इज स्कैरी। एक न्यूज़पेपर ने इवन उन्हें एक नाम दे दिया था व्हिच वाज सेक्स किटन। भाई मतलब कमाल है कि कई साल बाद बिस्वजीत ने कहा कि वो किस स्टोरी के लिए जरूरी था एंड उन्होंने बस इम्प्रोवाइज किया एंड दैट्स वेरी सैड एंड स्कैरी। जहां ये मूवी रिलीज नहीं हो पाई तो उससे पहले रेखा की पहली मूवी एज ए लीड बनी 1970 की सावन बांधो। विक्रम नहीं थे तो तुमने मुझ पर ये जुल्म क्यों ढाया? Which was a hit, super hit, and रेखा रातों रात स्टार बन गई थी। 50% लोग इस चीज पे अटक गए थे कि ये कितनी काली है, मोटी है एंड ऑल, बट स्टिल उन्होंने अपना चार्म स्क्रीन पे फैला दिया एंड इसके बाद उन्हें मूवीज ही मूवीज मिलने लग गए। उनकी मम्मी पुष्पावली was very happy कि उनकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, बट रेखा को ये सब पसंद नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें एक्टिंग रत्ती भर नहीं पसंद थी, इतनी ज्यादा हिट होने के बाद भी। एंड माइंड यू, उनकी डेब्यू मूवी से पहले ही उन्होंने अपने नाम से अपने पापा का नाम हटा दिया था। बेटी, तुम्हारे मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगता। I mean, ऐसे बाप की किसे जरूरत है, राइट? एंड वो बस बढ़ती चली गई। उनके पास मूवीज ही मूवीज थी, जैसे हसीन का देवता, ए छला, इधर आ। देख बाबू क्या कहे, साज और सनम, एंड कई मूवीज उस टाइम पर की एंड वो हिट पे हिट हो गई। बट फिर आया वो एक टाइम जिसने रेखा की जिंदगी बद से बदतर कर दी। आप लोग सोच रहे होंगे कि रेखा तो इतनी सुंदर थी, तो फिर आखिर ये ग्लो अप कैसे आया? इसका कोई पुख्ता तारीख नहीं है, बट रेखा ने कहा कि उस टाइम पर जब उन्हें 50 मूवीज मिल रही थी और मुंह मांगा प्राइस मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि बेचारे जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो क्यों ना खुद पे वर्क किया जाए। एंड ऐसे उन्होंने योगा, एक्सरसाइज, वर्कआउट किया एंड वो 2 साल की मेहनत से बन गई एक हॉट बैडी। अरे तेरे जैसी खूबसूरत लड़की को मर्दों की क्या कमी? I mean, damn, hard work pays off. जिनमें से एक थे जितेंद्र, जिन्होंने इन्हें बुरा धोखा दिया। तो जितेंद्र और रेखा ने साथ में कई मूवीज में काम किया एंड ये वन ऑफ द कई मूवीज हिट रही, कई ब्लॉकबस्टर। बट क्या आपको पता है ये दोनों रिलेशनशिप में थे? तो रेखा बचपन से ही डैडी इश्यूज से झेल कर आई थी एंड शी डिडंट इवन नो व्हिच मेंट टू ट्रस्ट। एंड ऐसे ही उन्हें मिले जितेंद्र, जो डैशिंग थे, हैंडसम थे एंड जेंटलमैन थे। एंड नॉट इन अ बैड वे, बट जब आप बहुत अकेले होते हो तो रेखा ने बताया कि कैसे एक टाइम बाद ये एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आ गई थी एंड अब उनकी लाइफ सेट थी। उन्हें वो मिल गया था जो उन्हें चाहिए था एंड दैट वाज लव। उन्हें एक पार्टनर चाहिए था, इसी तरह मेरा माथा सहलाते रहो। बट फिर आया एक सैड पार्ट। एक दिन मूवी शूटिंग के दौरान रेखा और जितेंद्र शूट कर रहे थे एंड जितेंद्र से किसी ने पूछा कि रेखा कौन है, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए बस एक टाइम पास है। एंड ये सुन के रेखा पूरी तरह से टूट गई थी। अब वो क्या करें? उनकी पूरी लाइफ प्लानिंग उनसे छीन ली गई थी।
जहां वो मूवीज में काम तो कर रही थी एंड धीरे धीरे उन्होंने मूव ऑन भी कर लिया। बट रेखा जी कंट्रोवर्सी से और कंट्रोवर्सी रेखा से दूर नहीं रह पाई। रेखा उस वक्त बोल्ड थी एंड साथ ही साथ चाइल्डिश भी। आई मीन जल्दी उम्र में एक्टिंग स्टार्ट करने से ये तो ऑब्वियस है, बट रेखा के कई बयान से उनकी इमेज पे बात आ गई थी। तो एक इंटरव्यू में जब रेखा से पूछा गया कि आप रिलेशनशिप्स के लिए क्या सोचती हैं, तो रेखा ने कहा था कि जिन लोगों को लगता है कि सेक्स के बिना एक मर्द के साथ रिलेशनशिप बनाया जा सकता है वो गलत है। एंड ये इत्तेफाक है कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ। इसका मतलब रेखा सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के लिए एकदम कूल थी, एंड वो भी उस टाइम पर। आप इमेजिन कर सकते हो। पर आपको ये तो पता है ना ये कहाँ की बात है। तो उस कंट्री के लोगों ने उन्हें गलत तरीके से देखना शुरू कर दिया कि लाइक एक लड़की अपनी मर्जी से अपने पैसों पे जी के सेक्स एंजॉय करना चाहती है, चलो इसको डिग्रेड करते हैं। एंड रेखा की बहुत ही कंफ्यूजिंग इमेज बन गई थी, इतनी कि उनका प्यार उनसे फिर से छीन लिया गया और उन्हें चप्पलों से पिटना पड़ा। तो जब रेखा को कंट्रोवर्सीज एंड मीडिया ने घेर लिया था उनके कमेंट्स एंड ऑल के लिए, तब सामने आए विनोद मेहरा। इनका नाम आपने कई बार सुना होगा। विनोद मेहरा ने पर्दे के पीछे इंसानियत एंड कई मूवीज की हैं। विनोद मेहरा उस वक्त के एक प्रोमिनेंट एक्टर थे एंड कहते हैं कि जितेंद्र के बाद रेखा को किसी ने संभाला तो वो विनोद मेहरा थे। विनोद और रेखा आए दिन रेस्टोरेंट्स में साथ देखे जाते थे एंड रेखा को अब लगा कि फाइनली उन्हें प्यार मिल गया है। गुड, लड़का पसंद है। बट अभी तो चीजें बहुत बिगड़ने वाली थी। एक्चुअली में जो विनोद की मम्मी थी उनका मानना था कि उन्हें घरेलू बहू चाहिए, उन्हें एक्ट्रेस या ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो इतनी ज्यादा बोल्ड और सेक्स की भूखी हो। तो मतलब आंटी जी को अपनी तरह पेट्रियार्की से बनी हुई काम वाली चाहिए थी, ना कि एक इंडिपेंडेंट जिंदा वुमेन। गुड गुड। एंड इसी वजह से उन्होंने विनोद से कहा कि तुम इससे शादी नहीं करोगे। बट प्यार किसी की नहीं सुनता। रेखा और विनोद ने कैलकाटा में छुप के शादी कर ली। वाओ। और फिर उन्होंने सोचा कि अब तो मम्मी मान ही जाएंगी एंड ऐसे ही वो घर गए आशीर्वाद लेने। बट चीजें पलट गई। कहते हैं विनोद मेहरा की मम्मी ने रेखा को बहुत बुरा भला सुनाया, उनके कैरेक्टर पे, उनके स्टेटमेंट्स पे, मतलब फुल डिसरिस्पेक्ट। एंड वो यहां तक नहीं रुकी। जैसा कि इस बुक में लिखा है, उन्होंने चप्पल उतारी और उससे रेखा को वहीं पीटना चालू कर दिया। That was so fucking wrong. I mean, what the मेरी जिंदगी एक उलझा हुआ सवाल बन गई है। जहां ये बॉलीवुड का एक ऐसा सिनेरियो है जिसके ऊपर बहुत लोग बात करते हैं, बट एक फैक्ट बताऊं, ये सब झूठ है। जी हाँ, 2004 तक जो कहानी मैंने आपको बताई वो ऐसी ही चली। बट एक दिन जब रेखा जी से इसके बारे में इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विनोद तो मेरे दोस्त हैं एंड नथिंग एल्स। I think you were about 18. You married Vinod Mehra. Marriage was there? No. You didn't marry him? No. बताओ, इतने लंबे समय तक सिर्फ हमें झूठ पता था। कमाल है। और लोग कहते हैं कि न्यूज और व्हाट्सएप झूठ नहीं बोलते। जहां विनोद मेहरा वाला आर्क ओवर हो गया था, बट फिर आया वो आर्क जिसकी वजह से रेखा जी का नाम आज भी कई जगह लिया जाता है, जिसकी वजह से तुमने ये वीडियो देखी है, अमिताभ बच्चन जी। एंड ये सच में बहुत ज्यादा ही मेस्ड अप है। तो काफी लोगों को नहीं पता होगा, बट अमिताभ से पहले भी रेखा के एक और बॉयफ्रेंड बने थे एंड वो थे द ग्रेटेस्ट विलन, जीवन के बेटे किरण कुमार। जी हाँ, रेखा और इनको कई बार सेट्स पे आउटडोर्स में हैंग आउट करते हुए देखा गया एंड कई मीडिया सोर्सेस ने ये कंफर्म किया कि हाँ, ये दोनों रिलेशनशिप में थे। बट फिर आखिर इस रिलेशनशिप का क्या हुआ? तो असल में किरण और रेखा आपस में बहुत क्लोज हो गए थे एंड इस बार सब सेट था, बट फिर बीच में आया पास्ट। तो किरण के पापा जीवन एक बहुत फेमस स्टार थे एंड उन्होंने कहा कि रेखा हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। आई मीन वही सब चीजें, मर्द है तो प्ले बॉय, लड़की है तो बच्चलन वाला घटिया माइंडसेट। एंड कहते हैं कि इसी वजह से रेखा का दिल फिर से टूट गया था। उनके साथ के लोग कहते हैं कि रेखा की प्रायोरिटी कभी भी मूवीज नहीं थी, उनकी प्रायोरिटी थी लव, एक कनेक्शन, एक फॉरएवर बॉन्ड, एक पर्सन जिसे वो घर कह सकती थी। बट अब वो नामुमकिन सा लग रहा था एंड दैट्स वेरी सैड। आई मीन शी वांटेड लव एंड वो हो पाना नामुमकिन था। बट अभी तो वो रिलेशनशिप आना बाकी था जो बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल बन के रह गया। तो कोई शायद ही होगा जिसने इस लव ट्रायंगल के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि हर समझदार इंसान को ये पता है। बट आखिर ये रिश्ता शुरू कैसे हुआ? सो छोटे से टाइम स्पैन में रेखा एंड अमिताभ दोनों ही अपने फील्ड में एकदम औसम हो गए थे। अमिताभ दीवार के बाद और रेखा अपने लुक्स एंड बोल्ड रोल्स की वजह से, एंड फिर आई दो अनजाने। वो एक दूसरे के पास आ गए, बहुत ज्यादा क्लोज। रेखा ने इवन एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे पहली बार जब वो अमिताभ से मिली तो वो बहुत ज्यादा इंटिमिडेट हो गई थी। He was like something I'd never seen before. क्योंकि उनकी आवाज, उनकी हाइट, एवरीथिंग मेड हर फॉल इन लव विद हिम। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप उनसे प्यार करती थी, तो रेखा ने कहा, हर बच्चा, हर बुड्ढा, सब उनके लिए पागल हैं, तो सिर्फ मुझे ही क्यों बोल रहे हो? Did you in the process fall in love with him? I
Absolutely. Duh. That's a dumb question. I mean, इसका मतलब है yes. हनीफ जवेरी जो बॉलीवुड के एक इंसाइडर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि दो अनजाने मूवी में ये बहुत क्लोज आ गए थे एंड ये एक तरफा नहीं दो तरफा था। नजदीकियां जो बड़ी है वो फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान हुई है। पता नहीं कैसे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, लेकिन ये 100% है कि दोनों एक दूसरे को चाहने लग गए थे। एंड ये अच्छी बात थी कि रेखा के पास अपना फाइनली जेंटलमैन था। एंड अगर आपको नहीं पता कि रेखा अमिताभ से कितनी मोहब्बत करती थी तो बता दूं कि रेखा मोस्टली शूटिंग को सीरियस नहीं लेती थी। वो कई घंटे लेट जाती थी एंड इवन वो शूटिंग्स बंक भी करती थी। बट अमिताभ ऑपोजिट थे, वो हमेशा पंक्चुअल रहते थे और टाइम पे पहुंचते थे। एंड रेखा ने कहा कि ये देखने के बाद वो खुद भी सेट पर टाइम पे आने लग गए। रेखा पूरे एफर्ट्स देने लग गई थी। I mean, उन्हें लगा दिस इज इट एंड यही है अब सब। Completely. Passionately. Insanely. In love with him. बट कहते हैं खुशियां ज्यादा टिकती नहीं। अमिताभ और रेखा का जब ये रूमर्ड रिलेशनशिप चल रहा था तब वो जया बच्चन से ऑलरेडी शादी कर चुके थे। Damn, why she always chose a guy with a lover भाई। मेरी तमन्ना कुछ और थी, तुमने उसका गला घोट दिया। एंड ऐसे ही कहते हैं रेखा और अमिताभ साथ नहीं हो सके थे। जया बच्चन को ये बात ऑब्वियसली पता थी क्योंकि ये सब खबरों में थे एंड हर जगह थे। एंड एक बार एक इंसिडेंट ने तो सुर्खियां सजा दी थी। एक बार कहते हैं अमिताभ और रेखा एक मूवी गंगा की सौगंध शूट कर रहे थे एंड शूटिंग देखने के लिए लोग आसपास के गांव से आ गए थे। बट उस भीड़ में से एक आदमी उल्टे कमेंट्स करने लगा रेखा के ऊपर एंड काफी मना करने के बाद भी वो नहीं माना। एंड फिर क्या था, सबसे ज्यादा काम रहने वाले अमिताभ बच्चन जी एकदम से वहां रेखा के डिफेंस में लड़ाई कर दिए और उस आदमी को पीट डाला। अगर तूने धनिया को फिर कभी बुरी नजर से देखा तो जीवा तेरा खून पी जाएगा। All that for a side chick। न्यूज में ये सब पता चला था कि कैसे रेखा और अमिताभ इतने क्लोज हैं। कैसे अमिताभ ने रेखा को डिफेंड किया cause he loves her। एंड उस वक्त आधी से ज्यादा मूवीज लोग इसीलिए देखने जाते थे क्योंकि उसमें रेखा और अमिताभ का रोमांस था। एंड एक खबर तो ये भी थी कि उन्होंने छुपके से शादी भी कर ली थी। एंड इस बात में ऑब्वियसली कोई सच्चाई नहीं लगती है, बट अभी जो इंसिडेंट हुआ उससे इतना हंगामा हुआ कि जया बच्चन को खुद रेखा से बैठ के बात करनी पड़ी। रेखा इस वक्त तक लीडिंग एक्ट्रेस बन गई थी। I mean, हर मूवी किसे नहीं पता, इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। एंड मुकद्दर का सिकंदर का ये गाना तो बैंगर है। बट इसके बावजूद इन दोनों की केमिस्ट्री आउट ऑफ द स्क्रीन बढ़ती जा रही थी। इतनी की बात यहां तक आ गई थी। तो ये बात है 22 जनवरी 1990 की, जब हुई बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैरिजेस ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह जी की। जहां सब सही जा रहा था, शादी एकदम मस्त चल रही थी, पर तभी सबकी नजर दूल्हा दुल्हन से हटती है और पहुंचती है रेखा पर। क्योंकि रेखा उस शादी में जब आई थी तो उन्होंने मंगलसूत्र पहना हुआ था एंड मांग में सिंदूर भरा हुआ था। एंड आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे मंगलसूत्र और सिंदूर का मतलब होता है that person who is wearing is married to someone, but who, like कौन? कहते हैं रेखा सीधा आई और अमिताभ के पास बात करने चली गई। सोर्सेस के मुताबिक जया बच्चन ने ये सब देखा और उनकी नजर बस नीचे झुक के रह गई एंड वो रो रही थी। मिली I mean, ये बहुत वियर्ड था, राइट? रेखा से पूछने पर उन्होंने कहा कि वो एक शूटिंग से आ रही थी एंड जल्दबाजी में मंगलसूत्र उतारना भूल गई। I mean, साफ पता चल रहा है कि दाल में कुछ काला है। बट अब जया बच्चन के लिए ये इनफ था। और फिर क्या था, जैसा कि हानिफ जवेरी ने बताया कि इन सब के बाद एक दिन जया बच्चन ने रेखा को घर पे बुलाया खाना खिलाने के लिए। रेखा ने खाना खाया एंड शी एंजॉयड द मीटिंग, बट जया ने वहां उनसे एक चीज कही बातों बातों में कि अमिताभ मेरा है, मेरा था और मेरा रहेगा। This is crazy। कहते हैं इसके बाद से रेखा और अमिताभ का प्यार कमजोर हो गया। रेखा फिर से समझ गई थी कि एक और बार उन्हें प्यार नहीं मिलेगा। उनका सपनों का राजकुमार किसी और का हो चुका है। कि कहीं ना कहीं आज भी एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है और शायद प्यार इसी को कहते हैं। बट अभी इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था, which confirmed everything। क्या आपको पता है कि जया बच्चन और रेखा बेस्ट फ्रेंड्स थे? जी हाँ, एक आर्टिकल में बताया गया है कि जब जया 16 साल की थी तो उन्होंने अपने घर को छोड़कर फ्लैट लेने का डिसीजन लिया था। एंड गेस व्हाट, उनका पड़ोसी कौन था? नो डाउट जया जी बहुत बड़ी पर्सनालिटी रही हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। एंड ये दोनों वहां मिले और बहुत तगड़े दोस्त बन गए। एंड इवन कहते हैं अमिताभ से पहली बार वो ऐसे ही मिली थी जब वो जया के बॉयफ्रेंड थे। क्रेजी राइट? बट अभी आया एक और टर्न।
बैक टू द लंच। यश चोपड़ा जी को एक पिक्चर बनानी थी एंड उनके दिमाग में एक बहुत क्रेजी आइडिया था। उन्होंने एक मूवी लिखी जिसमें 2 फीमेल्स एक आदमी के लिए पागल होंगी, जिनमें से एक उसकी बीवी होगी और एक उसकी गर्लफ्रेंड। एंड गेस करो कास्टिंग में किसे लिया होगा? वो थे अमिताभ बच्चन, जया और रेखा। आई मीन डैम, इतने गट्स। जहां पहली बार जब यश जी ने ये आइडिया जया को सुनाया तो उन्होंने मना कर दिया, बट उस मूवी में उनके राखी ब्रदर संजीव कुमार जी भी थे एंड उन्होंने कहा कि मैं भी फिल्म में हूं तो मना क्यों करना। तो उन्होंने हाँ कर दिया, बट एक शर्त पर कि मैं सेट पर हर दिन रहूंगी, चाहे मेरा सीन हो या ना हो। वाओ, someone's insecure। एंड ऐसे बनी सिलसिले। सिलसिले इतनी तगड़ी हिट नहीं गई, बट इसने कई चीजें साबित कर दी। एक इंटरव्यू में यश जी ने बताया कि कैसे ये पिक्चर रियल डायनामिक्स पर बेस्ड थी। सेट पे ख्याल रखना पड़ता था हर चीज का कि कहीं कुछ भसड़ ना हो जाए एंड वगैरह। एंड इससे कहीं ना कहीं ये तो कंफर्म है कि रेखा और अमिताभ का कुछ तो सिलसिला था, बट अब वो खत्म था। रेखा एंड अमिताभ ने मोर देन 10 फिल्म्स में काम किया है, बट अब और नहीं। सिलसिला वो आखिरी मूवी थी जिसमें उन्होंने साथ काम किया था एंड ऐसे ये रिश्ता खत्म हो गया। पूरी मूवी में जब अमिताभ बच्चन जी को चोट लगी थी एंड वो मौत को छूट के वापस आए थे, तब वो जया जी को और प्यार करने लग गए एंड हेंस उन्होंने रेखा जी को छोड़ दिया। एंड दैट वाज वेरी सैड फॉर रेखा। इतने चांसेस और एक से भी प्यार नहीं मिलना, इट्स क्रेजी कि जैसे प्यार की भूख होती है उसे वो कभी नहीं मिलता। जब कोई चाहिए होता है तो कोई करीब नहीं होता, कोई डूब जाता है तो किसी को एक बूंद पानी तक नसीब नहीं होता। मूविंग ऑन, रेखा करियर वाइज अब बहुत आगे आ गई थी। उनकी मूवी उमराव जान आई और बहुत बड़ी हिट थी। हम कोठों में बहुत कम आते हैं। अब हम ऐसे बुरे भी नहीं है नवाब साहब। दरअसल उस रात का जादू उतरा ही नहीं। और उसका गाना भी। एंड जब लोग रेखा को हेट करने की कोशिश करते थे तो वो तगड़ी मूवी फेंक देती थी। लाइक फूल बने अंगारे, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ बॉलीवुड। रेखा जी अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुकी थी, बट अभी भी प्यार की होप उनके अंदर थी। और फिर फाइनली आया वो मोमेंट जब उनकी शादी हुई, बट अभी भी परेशानियां बढ़ने वाली थी। रेखा वॉज अ सुपर हिट एक्ट्रेस। उनकी कई मूवीज एंड सॉन्ग्स ने उन्हें बहुत फेमस कर दिया था। लाइक परदेसिया ये सच है पिया, एंड इवन उनकी ये ग्रेट एस्थेटिक मूवी उमराव जान के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला, विच इज सो बिग। एंड वहां से उन्हें उस सिंदूर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिधर से मैं बिलोंग करती हूँ वहां सिंदूर एक फैशन है, विच इज वियर्ड बट ओके। रेखा वॉज अ हिट विद मूवीज लाइक एंड मांग भरो सजना एंड कई क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवीज। जहां मूवीज तो सही जा रही थी, बट व्हाट अबाउट लव? प्यार का क्या हुआ? तो इतने सारे हार्ट ब्रेक्स के बाद रेखा जी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो आपकी और मेरी तरह थी, एक होपलेस रोमांटिक। एंड फिर उनकी लाइफ में आए मुकेश अग्रवाल। तो रेखा लाइफ में सेट थी। खून भरी मांग से उन्होंने इतना ऑसम ड्रेसिंग स्टैंडर्ड सेट कर दिया था कि डैम। क्या मैं आपके सवाल का जवाब बन सकती हूँ? एंड अब टाइम था सेटल होने का। किसी ने उन्हें सजेस्ट किया टू रीच आउट मुकेश अग्रवाल। मुकेश अग्रवाल एक बिजनेसमैन थे और रेखा के बहुत बड़े फैन थे। एंड बात करते करते वो सीधा प्यार में खोने लग गए। एंड नाउ अगेन रेखा को प्यार मिल गया। एंड इस बार कोई तीसरा नहीं था जिससे वो रिप्लेस हो जाती या अबैंडन। एंड फिर आया वो मोमेंट जिसका इंतजार उन्होंने पूरी लाइफ किया था। रेखा और मुकेश अग्रवाल ने शादी कर ली एंड नाउ शी वाज हैप्पी। उनके पास एक लवर था, एक इंसान था जो सिर्फ उन्हें चाहता था। एंड अब सब ठीक था, बट किस्मत को ये मंजूर नहीं था। कुछ टाइम बाद रेखा को पता चला कि मुकेश दवाइयां खाते हैं, लाइक वो एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं क्योंकि उन्हें क्रॉनिक डिप्रेशन है। रेखा को ये शादी से पहले नहीं पता था। एंड इस डिप्रेशन के चलते मुकेश ने पास्ट में कई बार सुसाइड करने की सोची है। एंड अब रेखा ने सोचा कोई नहीं, मे बी लव विल चेंज, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो डिप्रेशन में डूबते चले गए एंड रेखा फिर से समझ गई कि प्यार उनके लिए नहीं बना है। He doesn't deserve it. I mean, शादी होने के बाद ये सब होना was very bad and sad. मुकेश यही नहीं रुके, वो उन्हें एज अ ट्रॉफी वाइफ ट्रीट करते थे। मतलब वो हमेशा उनसे बोलते थे कि मुझे राजीव गांधी से मिलवा दो, मुझे MLA से मिलवा दो, मेरा बिल पास करवा दो। एंड रेखा समझ गई थी कि शायद मुकेश ने उनसे करीबी इन पर्सनल बेनिफिट्स के लिए बनाई थी। एंड रेखा ने दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। रेखा ने मुकेश से कम्युनिकेट करना बंद कर दिया एंड वो दूर रहने लग गई। एंड एक बार जब वो सिटी से बाहर गई थी शूट के लिए, तब आई एक ऐसी खबर जिसने उन्हें तोड़ दिया। मुकेश अग्रवाल ने अपनी जान ले ली थी। जी हाँ, रेखा जब बाहर गई थी तब मुकेश ने ये फैसला लिया एंड वो चले गए। कमाल है कि उन्होंने लिखा कि किसी को ब्लेम मत करना, बट मुकेश की फैमिली एंड मीडिया ने रेखा पर ही उंगलियां उठाई। रेखा पर क्या ही कहती, वो खुद ये सोच के परेशान थी कि आखिर ये क्यों हुआ। एंड एक बार फिर से वो अकेली थी।
कोई साथ नहीं, कोई अपना नहीं, बस अकेली। एंड हाँ, जाने वाला तो चला जाता है, जो रह जाता है दर्द उसे ही होता है। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? मुझे शक्ति देना। रेखा ने अपने दिल को पत्थर कर लिया था, बट सही में ये बहुत ज्यादा ही सैड था। I mean, रेखा ने बचपन से कुछ नहीं चाहा, बस एक चीज चाहिए एंड वो भी उन्हें नहीं मिली। रेखा फिर से मूवीज की तरफ डाइवर्ट हो गई एंड अब शायद ही कुछ था जो उन्हें वापस खुशी दे पाता। एंड वही आया वो मोमेंट जो सिनेमा हिस्ट्री में शामिल हो गया। तो ये बात है जब चेन्नई में चेन्नई स्क्रीन अवार्ड्स हो रहे थे और मिस्टर जेमिनी गानेसन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाने वाला था। एंड ये अवार्ड फंक्शन बहुत बड़ा था। लाइक इधर कमल हसन, रजनीकांत, बड़े से बड़े स्टार थे। एंड एक रिपोर्टर ने डिसाइड किया एक बहुत बड़ा सरप्राइज। तो उन्होंने रेखा को इन्वाइट किया इस इवेंट में और कहा कि आपको यहाँ चीफ गेस्ट बन के आना है। एंड रेखा मान गई। I mean, ये बहुत बड़ा इवेंट था भाई। तो जेमिनी और रेखा इवेंट में थे एंड जेमिनी जी को स्टेज पे बुलाया गया ये बड़ा अवार्ड देने के लिए। जेमिनी रो रहे थे इस अवार्ड को पाने के लिए, पर तभी एक अनाउंसमेंट होती है, ये अवार्ड जेमिनी को देंगी रेखा। गूज़बम्प्स। रेखा स्टेज पर गई और अपने पापा को अपने हाथ से अवार्ड दिया। रेखा अपने पापा से नफरत करती थी एंड करे भी क्यों ना, इट्स लेजेंड। बट ये इतना बड़ा मोमेंट था कि हिस्ट्री ने इसे याद रखा। एक इंसान जिसने एक बच्ची को अकेला छोड़ दिया था, वो उसे कंधे से कंधा मिला के उन्हें वो अवार्ड दे रहा था। एंड दिस शुड बी इन द फेमिनिज्म हॉल ऑफ फेम। और फिर क्या था, इसके बाद रेखा और उनके पापा करीब आ गए, क्योंकि इन सब के दौरान उनकी मम्मी पुष्पावली गुजर चुकी थी। बट अब उनके पापा उनके साथ थे फॉर सम इयर्स, क्योंकि कुछ सालों बाद वो उन्हें छोड़ के चले गए। बट ये पूरा जर्नी बहुत ज्यादा मैजिकल था कि कैसे रेखा ने अपने पैरों पे खड़ा होकर उन्हें ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ओहदा थमाया। गूज़बम्प्स। रेखा फिर से अब रिकवर होने लग गई थी एंड अब वो बस एक दीवा बनती जा रही थी, एकदम बॉलीवुड बैडी जिसके ना आगे कोई था ना पीछे। एंड अब वो मूवीज में दिखती थी, हिट होती थी और लाइफ जीती थी। उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि लव इजंट अ थिंग। बट फिर उनकी लाइफ में आए खिलाड़ी। तो ये मूवी सबको याद होगी, विच वाज खिलाड़ियों का खिलाड़ी। I mean, जहाँ ये मूवी हिट हुई थी एंड वही हिट हुए थे रेखा और अक्षय की जोड़ी। जी हाँ, एक बार फिर से रेखा को किसी से प्यार हुआ एंड गेस व्हाट, उस वक्त अक्षय ऑलरेडी डेट कर रहे थे रवीना टंडन को। हे भगवान भाई, आप कोई सिंगल लड़का क्यों नहीं पटाते? लाइक इस इकोनॉमी में बहुत है। और कहते थे रिपोर्ट्स के हिसाब से रवीना ने रेखा को क्लियरली कह दिया था कि अक्षय से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। रवीना का मानना था कि फॉल्ट अक्षय का नहीं था बल्कि रेखा का है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि अक्षय खुद रेखा से बच के निकलता था, टॉलरेट करता था क्योंकि फिल्म करना जरूरी था। बट चीजें इतनी सीधी नहीं होती। रवीना ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे रेखा इतनी इन्वॉल्व हो गई थी अक्षय के साथ कि वो अक्षय के लिए घर से टिफिन भेजने लग गई थी। और वही चीज रवीना को ज्यादा खटकती थी। उसने क्लियरली बोला कि रेखा एक वंडरफुल पर्सन है, लेकिन उन्हें क्लियरली समझना चाहिए कि कब और कहां लाइन ड्रॉ करनी होती है। एंड अक्षय ने फिर रवीना एंड रेखा दोनों को चिढ़ाया। एंड क्या आपको पता है, रवीना और अक्षय ने शादी कर ली थी। जाके ये वीडियो जरूर देखना। बट अब तो ये डेफिनेट था कि रेखा जी का टेस्ट इन मेन वाज बैड एंड प्यार ढूंढना बहुत मुश्किल था। सिमी जी के इंटरव्यू में रेखा जी से जब पूछा गया अमिताभ बच्चन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि शी स्टिल थिंक्स कि वो दुनिया के सबसे अच्छे मेन हैं। I mean, बातों से पता चल जाता है कि रेखा जी आज भी अमिताभ जी से प्यार करती हैं। मैम प्लीज मूव ऑन। एंड क्या आपको पता है, रेखा जी आज भी सिंदूर लगाती हैं और मंगलसूत्र पहनती है, इवन दो हर हस्बैंड इज गॉन। सम पीपल माइट फाइंड इट वियर्ड, बट व्हाटएवर मेक्स हर हैप्पी। उनकी फूल बने अंगाड़े बहुत बड़ी हिट हुई एंड वो हमेशा हिट रही। 2001 में उन्हें फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, व्हिच इज वेरी गुड। So ladies and gentlemen, here is love herself, the one and only Rekha. एंड रेखा अब भी नहीं रुक रही थी। क्या मस्त किया था, गाना काफी मस्त है। रेखा जी ने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा एंड ऐसे ही उनकी लाइफ बहुत ग्रैंड थी। सिमी जी के इंटरव्यू में रेखा ने कहा कि मैं अमिताभ से प्यार करती हूँ बट इनडायरेक्टली एंड एज अ फैन। एंड अमिताभ ने भी सेम जवाब दिया, जिधर आज भी रेखा एंड अमिताभ के बीच वो टेंशन रहती है। वो जोक्स एंड ऑल जो आज भी बताते हैं कि कुछ तो सीधा नहीं था, बट हु नोस, ये तीनों ही जानते हैं, राइट? रेखा वो एक्ट्रेस है, वो सिंबल ऑफ फेमिनिज्म है, जिन्हें बचपन से ना बाप का प्यार मिला ना ही कोई सुख। लोगों ने उन्हें बॉडी शेम किया, उन्हें एग्जिस्ट करने पर ही बुली कर दिया। एक बच्चा जिसे पैदा होते ही नाजायज का नाम मिल गया, और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 12 इयर्स से लेकर आज वो 71 इयर्स की है और आज भी रुकने का नाम नहीं लेती। जिस लड़की को कोई बुरे लुक्स या सावली होने की वजह से काम नहीं देना चाहता था, उसने 180 मूवीज करी, जिसमें से कई ब्लॉकबस्टर निकली। एक पिता जिसने कभी अपनी बेटी को बेटी नहीं माना,
ना उनके मुकाम तक खुद के पैरों से गई और आंख में आंख डालकर उन्हें उनकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट दिया। पूरी जिंदगी बस उन्होंने एक चीज चाहिए और वो था प्यार। कभी पापा से, कभी दोस्तों से, कभी जितेंद्र से, कभी अमिताभ से, पर सबको सब नहीं मिलता। रेखा की लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी प्यार और वो उन्हें कभी नहीं मिला। कितनी अजीब बात है ना कि पूरी दुनिया तुम्हें चाहती है, पूरी भीड़ तुम्हारी एक झलक को तरसती है, पर फिर भी तुम अकेले हो, बिल्कुल अकेले। सब तुम्हें प्यार करते हैं पर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम प्यार के काबिल नहीं हो। रेखा जी से अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो वो ये है कि कैसे उन्होंने कभी भी अपने डैड के एब्सेंस, अपने बुरे चाइल्डहुड, अपने लुक्स, इसी को एज एन एक्सक्यूज यूज नहीं किया और दिन रात बस मेहनत करी, बस मेहनत। एंड मेरी नजरों में ये होता है एक ट्रू सुपरस्टार। रेखा मैम, इफ यू आर वाचिंग दिस, वी लव यू वेरी मच। रेखा जी ने हमारे इंडियन सिनेमा में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है एंड उसके लिए बॉलीवुड हमेशा उनका आभारी रहेगा। एंड आई होप उन्हें कभी भी प्यार से दूर ना किया जाए। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस दुनिया में सबसे दर्दनाक कुछ है तो वो यही है कि जब आपको पता हो कि आप प्यार के काबिल हैं पर वो आपको ना मिले। एंड इनकी कहानी से हमें यही समझ में आता है कि तेरा इश्क दिल में लेके जी ही बेबक जिंदगी, तेरे संग एक बार मरने को लुटा दे हम लाख जिंदगी, सारी दुनिया कदमों में आके मिल भी जाए तो क्या, तेरे बिना हर पल रहेगी खाक जिंदगी। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। तो ये था हमारा वीडियो ऑन रेखा जी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सुराज एंड मी अरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड एनी का आउटरो सॉन्ग आउट हो चुका है। एनी प्लीज 50 रुपए भेज दियो तो जाके उसको भी चेकआउट करना। एंड अगर आपको साइंस और फन देखना है तो प्लीज इस चैनल को भी जरूर चेकआउट करना। उधर मैं ज्ञान बांटता हूँ जोक्स मार के। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। मैंने देखी कितनी पर जचती है तू, अखियों में रहता है तेरा ही तमू, अखियां मिलाए जब दिल ले जा